तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच जो ओडीआई सीरीज का तीसरा ओडीआई मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों दोनों टीम्स अभी तक इस सीरीज में एक मुकाबला जीत चुकी है। इसका मतलब यह है कि इस मुकाबले में जो भी टीम बाजी मारेगी वो दोस्तों इस सीरीज को जीत जाएगी। तो कांटे की टक्कर तो आपको देखने को मिलेगी ही, लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपको कई सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे इस मुकाबले में। और जो इनके नए कप्तान हैं इस मैच के लिए वो दोस्तों यहाँ पर जॉस इंग्लिश को बनाया गया है। और इस मुकाबले में आपको कई सारे बदलाव भी होंगे, तो आपको जानना जरूरी है टीम बनाने से पहले। और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में है और पिछले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को शॉक कर दी थी अपने परफॉर्मेंस से। तो ये मुकाबला 10 तारीख को सुबह में 9 बजे खेला जाएगा दोस्तों। और ग्राउंड की बात करें तो पर्थ स्टेडियम पर्थ में मुकाबला होगा। और इस ग्राउंड पर मात्र अभी तक ओडीआई के 2 ही मुकाबले खेले गए हैं और ये दोनों मुकाबले दोस्तों 2018 में खेले गए हैं। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि यहाँ पर पिछले 5-6 साल से कोई भी मुकाबला नहीं हुआ है। और एक बार पहले बैटिंग करते हुए टीम जीती थी और एक बार दोस्तों चेस करते हुए। एवरेज स्कोर यहाँ पर 206 रन का है, हाईएस्ट स्कोर 259 रन का है इंग्लैंड का, और लोएस्ट स्कोर ऑस्ट्रेलिया का है खुद यहाँ पर 152 रन का। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो दोस्तों जो 2 मुकाबले हुए हैं, एक मुकाबले में 200 के नीचे स्कोर बना था और एक मुकाबले में 250 और 300 के बीच में। ये तो दोस्तों ओवरऑल पिच रिपोर्ट हो गई। लेकिन जो आपको मैं बता देता हूं कि इस सीरीज में जो पहला मुकाबला हुआ उसमें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर पहले बॉलिंग की और मैच भी जीत गई। और पिछले मुकाबले में भी पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बॉलिंग की, मैच भी जीत गई। तो इस मुकाबले में भी आपको देखने को मिलेगा कि जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले गेंदबाजी करने का ही निर्णय लेगी। अब जो पिछले दोनों मुकाबले खेले गए हैं इसके स्टैट्स की बात करें तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला हुआ वो ऑस्ट्रेलिया 152 रन की टारगेट दी थी और इस टारगेट को साउथ अफ्रीका आसानी से चेस करके और 6 विकेट जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 11 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 2 विकेट। और उससे पहले एक और मुकाबला हुआ जिसमें इंग्लैंड 259 रन का टारगेट दी और ऑस्ट्रेलिया 247 पर ही सिमट गई और इंग्लैंड 12 रन से जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 13 विकेट और स्पिनर्स को 5 विकेट मिली। तो पिछले दोनों मुकाबले अगर आप लोग मिलाइएगा तो स्कोर देखा जाए तो 250 के आसपास ही बना है। एक मुकाबले में लो स्कोरिंग मैच हुआ और एक मुकाबले में 250 के आसपास। लेकिन विकेट दोस्तों यहाँ पर कई सारे गिरे हैं और खास करके फास्ट बॉलर को ज्यादा मदद मिल रही है। पिछले दोनों मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को 24 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 7 विकेट, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 15 विकेट मिली और स्पिनर्स को मात्र 3 विकेट। सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 9 विकेट और स्पिनर्स को 4 विकेट। तो फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग आपको फास्ट बॉलर पर ज्यादा फोकस करना है और दोनों टीम्स में आपको बेहतरीन फास्ट बॉलर देखने को मिलेंगे, खास करके पाकिस्तान में, क्योंकि इस मुकाबले में आपको ना ही जॉर्ज हेजलवुड, ना ही मिचेल स्टार्क, ना ही पैट कमिंस खेलते हुए दिखेंगे। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो रिसेंट के जो 12 मुकाबले हुए हैं उसमें से ऑस्ट्रेलिया का पकड़ा बहुत भारी है। ओडीआई में 9 मुकाबले जीती है और पाकिस्तान केवल 3 मुकाबले। रिसेंट फॉर्म ऑस्ट्रेलिया का देखा जाए तो कुछ खास नहीं है, 5 में से 2 ही जीते हैं। और पाकिस्तान का रिसेंट फॉर्म थोड़ा बेहतर हो गया है। पिछला मुकाबला ये जीत कर आ रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया को हरा कर आ रहे हैं। 5 में से 3 मुकाबला रिसेंट में जीते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्या रहेगी अब इस मुकाबले में। देखा जाए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 तो दोस्तों इधर से आप सभी को ओपनिंग करते हुए जैक फ्रेजर, मैकगॉर्ग और मैथ्यू शॉर्ट तो दिखेंगे ही, लेकिन तीसरे नंबर पर आपको स्टीवन स्मिथ की जगह पर जॉस इंग्लिश खेलते हुए दिखेंगे और ये कप्तान है। और फिर चौथे नंबर पर मैक्सवेल आएंगे, फिर मार्कस स्टोइनिस, फिर आरोन हैडी, फिर कूपर कॉनली, सीन एबोट, यहाँ पर जेवियर बार्टलेट, फिर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए एडम जेम्पा और लेंस मॉरिस। तो प्लेइंग 11 यही रहने वाली है और जहां तक मुझे लग रहा है बैटिंग ऑर्डर भी लगभग यही रहेगी। बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर स्पेंसन जॉनसन को भी मौका मिल सकता है। बाकी पावर प्ले में बात करें तो एल मॉरिस, सीन एबोट और बार्टलेट आपको बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे और आखिरी ओवर में एक्स बार्टलेट और सीन एबोट ही बॉलिंग कराएंगे। तो ज्यादातर मेन बदलाव इनके बॉलिंग लाइनअप में हुआ है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इन सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों से ये बोल दूं कि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। और इसी तरह सारे मैचेस के अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो लेट मत करिए, फटाफट से सब्सक्राइब करिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स मिले। और टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा दोस्तों, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी। अब ओपनर की बात करें तो मैथ्यू शॉर्ट पिछले दोनों मुकाबले में फ्लॉप परफॉर्मेंस दिए हैं। पिछले मुकाबले में 19 रन और उससे पहले 1 रन। रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो अच्छा है, 80 रन, 58 रन, 14 रन, 29 रन और 28 रन, 5 विकेट। तो अगर आप लोग अपनी टीम में इनको रख रहे हैं तो आप लोग समझिए कि ये परफॉर्मेंस कर भी सकते हैं, नहीं भी 50-50 चांस है तो थोड़े से रिस्की रहेंगे। लेकिन इनके ऊपर और भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ खिलाड़ी आपको पता ही है कि नहीं है, तो ये एक्सपीरियंस वाले हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस कर भी सकते हैं। जैक फ्रेजर, मैकगर की बात करें तो रिसेंट फॉर्म इनका देखा जाए तो 125 रन, 31 रन, फिर 41 रन की पारी ये खेले हैं और पिछले मुकाबले में 13 रन और 16 रन। इनको स्टार्ट तो अच्छा मिल जा रहा है लेकिन पारी को लंबी नहीं करने पा रहे हैं।
तो दोस्तों जैक फ्रेजर मैगवायर थोड़े से रिस्की ऑप्शन रहेंगे, लेकिन आप लोग चाहें तो मैथ्यू शॉर्ट के ऊपर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ये इस मुकाबले में आपको 3 से 4-5 ओवर बॉलिंग कराते हुए भी दिख सकते हैं। अब जॉस इंग्लिश की बात करें तो जॉस इंग्लिश के ऊपर और भी ज्यादा दारोमदार आ गई है, क्योंकि ये कप्तान बन चुके हैं और रिसेंट में देखा जाए तो इन्होंने 65 रन, 35 रन, 28 रन की बेहतरीन पारी खेली है, लेकिन बीच बीच में ये फ्लॉप परफॉर्मेंस भी दिए हैं। पिछले मुकाबले में 18 रन और 49 रन की पहले मुकाबले में पारी खेले हैं। तो फिलहाल तो दोस्तों अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। तो ये दोस्तों इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं, लेकिन आपको इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं करना है, क्योंकि कैप्टन वाइस कैप्टन आपको बॉलर्स पर ही फोकस करना है, क्योंकि वो आपको एक्स्ट्रा ज्यादा पॉइंट्स दिलाएंगे। जॉस इंग्लिश को आपको अपनी टीम में रखना है, लेकिन कप्तान वाइस कप्तान के लिए मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर जो 3 आपको ऑलराउंडर दिख रहे हैं, तीनों ऑलराउंडर आपको खेलते हुए दिखेंगे। ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोनिस और आरन हार्डी। बैटिंग से पोजीशन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन तीनों खेलने वाले हैं। मैक्सवेल का रिसेंट फॉर्म देखिएगा ओडीआई में बहुत अच्छा है, 7 रन 2 विकेट, 2 रन 1 विकेट, 30 रन 21 रन, लेकिन पिछले 2 मुकाबले में ये फ्लॉप हुए हैं। रिसेंट फॉर्म उतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन बॉलिंग से इनको विकेट मिल रही है। लेकिन अगर इस मुकाबले में ये दोस्तों सेकंड डाउन आते हैं बैटिंग करने, तो इनसे बेहतर कप्तान वाइस कप्तान कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बॉलिंग तो 4-5 ओवर कराएंगे ही, 6-7 ओवर भी करा सकते हैं, और बैटिंग भी दोस्तों शानदार कर सकते हैं अगर ऊपर आते हैं बैटिंग करने। तो रिसेंट में तो अभी फ्लॉप चल रहे हैं। मार्कस स्टोनिस की बात करें तो पिछले मुकाबले में 1 विकेट की पारी खेले हैं और रिसेंट में 35 रन 1 विकेट, 21 रन 2 विकेट। मार्कस स्टोनिस का भी उतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। तो अगर आप लोग टॉस के बाद देखिए कि मार्कस स्टोनिस और ग्लेन मैक्सवेल में जो भी पहले आता है बैटिंग करने, आप लोग उनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों आपको ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग कराते हुए भी दिखेंगे। आरोन हार्डी की बात करें तो दोस्तों रिसेंट फॉर्म इनका अच्छा है और पिछले मुकाबले में 14 रन की पारी खेले लेकिन विकेट नहीं मिली, उससे पहले 10 रन की पारी खेले, विकेट नहीं मिली। तो तीनों ऑलराउंडर्स का देखा जाए तो उतना बेहतर परफॉर्मेंस तो नहीं है, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोनिस कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मुकाबले में। बाकी कूपर कॉनली की बात करें तो दोस्तों इनका बैटिंग पोजीशन थोड़ा सा नीचे है। पिछले मुकाबले में तो दोस्तों 0 पर आउट हो गए थे जब खेले थे, उससे पहले 39 रन, और रिसेंट में दोस्तों 10-12 रन से ज्यादा इन्होंने कुछ खास किया नहीं है, लेकिन बॉलिंग से विकेट ले रहे हैं। तो अगर आप लोग इनको लेना भी चाहते हैं तो पहले बैटिंग करती है टीम ऑस्ट्रेलिया, तभी लेना है, नहीं तो आप लोग इनको इग्नोर कर दीजिए। बाकी जो 4 यहाँ पर नीचे बॉलर दिख रहे हैं, इनमें से दोस्तों अगर आप लोग एक्सपीरियंस के बेसिस पर जाइएगा तो दोस्तों यहाँ पर सीन एबॉट और एडम जैम्पा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सीन एबॉट को देखा जाए तो पिछले मुकाबले में खेले थे दोस्तों, पहले मुकाबले में तो इन्होंने 13 रन की पारी खेली थी, 1 विकेट ली थी। रिसेंट में 3 मुकाबले में विकेट लेस रहे थे, लेकिन उससे पहले इनका भी परफॉर्मेंस अच्छा है। बार्टलेट की बात करें तो दोस्तों पिछले दोनों मुकाबले में इन्होंने 4-4 विकेट ली है, ये रिसेंट का है। एडम जैम्पा तो दोस्तों पिछले मुकाबले में 1 विकेट और उससे पहले 2 विकेट, लेकिन आपको गौर ये करना है कि इस मुकाबले में स्पिनर्स को उतना मदद नहीं मिल रहा ग्राउंड पर, तो एडम जैम्पा को भी ड्रॉप कर सकते हैं। और पिछली वीडियो में मैंने आपको साफ साफ कहा था, और इनको दोस्तों मात्र 1 ही विकेट मिली। और वहीं लॉरेंस मोरिस की बात करें तो ये डिफरेंशियल ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सेफ ऑप्शन जो आप लोग के लिए रहेंगे वो सीन एबॉट और एडम जैम्पा रहेंगे, क्योंकि इनको बहुत ही लोगों ने लिया है। और यहाँ पर बार्टलेट और मोरिस की बात करें तो इनका रिसेंट फॉर्म भी बेहतर है, लेकिन इनको उतना लोगों ने नहीं लिया है, तो इन दोनों को आपको ग्रैंडलिंग में रखना है और डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगे। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि जो भी भाई अभी तक हमारे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉस के बाद सारे अपडेट्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री में। लिंक दोस्तों आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं, तो फिलहाल 2 ही हैं, जॉस फिलिप और एस जॉनसन। तो जॉस फिलिप का भी खेलने का चांसेस है, अगर ये खेलेंगे तो कूपर कॉनली की जगह पर ही खेलेंगे, और यहाँ पर जॉनसन भी खेल सकते हैं दोस्तों मोरिस की जगह पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो जैसा कि आपको पता है कि इस ग्राउंड पर दोस्तों मुकाबले तो उतने हुए नहीं है, लेकिन हेड टू हेड में देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर जैक फ्रेजर मैगवायर 2 मुकाबले खेले हैं और 2 मुकाबले में इनका 14 का एवरेज है। मैथ्यू शॉर्ट की बात करें तो 10 का एवरेज है, और जॉस इंग्लिश की बात करें तो 26 का एवरेज है। तो दोस्तों टॉप के पूरे ओपनर्स का ही फ्लॉप परफॉर्मेंस रहता है, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ खास नहीं है। मैक्सवेल अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं क्योंकि बड़ा मैच है, 44 का एवरेज है, 9 विकेट लिए हैं, और इस ग्राउंड पर 35 का है, 12 विकेट लिए हैं, तो इनके ऊपर आपको फोकस करना है। मार्कस स्टोनिस की बात करें तो 18 का एवरेज है, 5 विकेट लिए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ग्राउंड पर 50 का एवरेज है, 2 मुकाबले में 3 विकेट लिए हैं। आरोन हार्डी की बात करें तो 12 का एवरेज है, तो आरोन हार्डी को ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोनिस पर फोकस करना है। बाकी बॉलिंग में दोस्तों सबसे बेहतर है यहाँ पर सीन एबोट का 5 में से 3, और इसके बाद दोस्तों एडम जैम्पा 13 मुकाबले में 14 विकेट 24 विकेट। तो एडम जैम्पा इंपॉर्टेंट रहेंगे, सेफ ऑप्शन, लेकिन आपको टॉस के हिसाब से इनको सेलेक्ट करना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी प्लेइंग 11 पाकिस्तान की। तो इधर से मैं आप सभी का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि पिछले 2 मुकाबले में पाकिस्तान बिल्कुल अनचेंज्ड रहा है, तो इस मुकाबले में भी वही रहेगा। आपको अब्दुल्ला शफीक और श्याम आयू ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, फिर बाबर आजम, रिजवान, कमर गुलाम, फिर आगा सलमान, इरफान खान,
फिर शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन। पावर प्ले में शाहीन अफरीदी और नसीम शाह बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इन सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था साफ साफ कि अब्दुल्ला शफीक और श्याम आयुब इनके पास बहुत क्षमता है, और मैं पहले मुकाबले में भी और पिछले मुकाबले में भी कहा था। इनका रिसेंट फॉर्म देख सकते हैं कि 179 रन, 95 रन, 156 रन, 33 रन, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। इन्होंने पिछले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को शॉक कर दिया, 82 रन की पारी खेले। अब्दुल्ला शफीक दोस्तों 64 रन नॉट आउट। तो इस मुकाबले में अब क्या करेंगे, बड़े लोग गलती ये करेंगे कि सभी लोग इन्हीं के पीछे भागेंगे, लेकिन आप लोग इन दोनों में से किसी एक को रखना है। मेरे हिसाब से श्याम आयुब इस मुकाबले में थोड़े से बेहतर रहेंगे क्योंकि इनका रिसेंट फॉर्म बेहतर है। तो आप लोग अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप भी कर सकते हैं और श्याम आयुब को ले सकते हैं, या फिर दोनों में से किसी एक को लेना है। और अगर पाकिस्तान की टीम टॉस जीतती है पिछले मैच की तरफ, आप लोग दोनों को भी रख सकते हैं। बाबर आजम और रिजवान की बात करें तो ये तो दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे ही। क्यों? क्योंकि दोस्तों पिछले मुकाबले में बाबर आजम 15 रन की पारी खेले, उससे पहले 37 रन। रिसेंट परफॉर्मेंस भी इनका बहुत बेहतर है। रिजवान पिछले मुकाबले में 24 रन भले पिछले और पहले मुकाबले में आउट हो गए हैं पहले, और रिसेंट फॉर्म इनका भी बेहतर है। तो दोस्तों जो टॉप के 4 खिलाड़ी हैं इनमें से वो देखा जाए तो दोस्तों बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पर तो आपको कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए, लेकिन अब्दुल्ला शफीक और श्याम आयुब में से आपको किसी एक को ही रखना है। और पाकिस्तान की टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करती है, जाहिर सी बात है गेंदबाजी ही करेगी, तो आपको दोनों को भी रख सकते हैं। बाकी कमर गुलाम, आगा सलमान और इरफान खान, ये जो दोस्तों 3 खिलाड़ी हैं इन पर आपको कम फोकस करना है। कमर गुलाम पिछले मुकाबले में दोनों में फ्लॉप हुए हैं, रिसेंट फॉर्म तो बेहतर है लेकिन बहुत ही कम चांस है कि परफॉर्मेंस करेंगे। आगा सलमान इनको ले सकते हैं, पहले मुकाबले में 52 रन 1 विकेट की पारी खेले, पिछले मुकाबले में 12 रन, तो यहाँ पर आगा सलमान थोड़े से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करती है तब। अगर चेस करती है पिछले मैच की तरह तब दोस्तों ये फ्लॉप हो जाएंगे। और इरफान खान को तो दोस्तों आपको कम ही चांस है कि रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो 4 बॉलर हैं इनमें से देखा जाए तो दोस्तों नसीम शाह और शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ, ये दोस्तों जो 3 बॉलर हैं ये तीनों आप लोग के लिए इस मुकाबले के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। शाहीन अफरीदी को पिछले 2 मुकाबले में 5 विकेट मिली है, नसीम शाह को पिछले 2 मुकाबले में 2 विकेट और हारिस रऊफ पिछले 2 मुकाबले में 8 विकेट। तो इन तीनों बॉलर्स को अपनी टीम में तो रखना ही है। बाकी मोहम्मद हसनैन को पिछले 2 मुकाबले में 2 विकेट तो मिली है, रिसेंट फॉर्म भी बेहतर है, सबसे ज्यादा बेहतर इन्हीं का है, लेकिन फिर भी इनको कम लोगों ने लिया है। तो मोहम्मद हसनैन इस मुकाबले में आप लोगों के लिए डिफरेंशियल ऑप्शन के तौर पर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सारे खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस तो आप लोग देख ही लिए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं। तो इनमें से खेलने का चांसेस किसी का नहीं है। अगर चेंजेस करना रहता पाकिस्तान की टीम को तो पिछले मैच में ही करती, लेकिन अब विनिंग प्लेइंग 11 के साथ तो ये जाएंगे ही। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो वेन्यू रिकॉर्ड देखा जाए तो केवल बाबर आजम का अवेलेबल है, एक मुकाबले में 84 रन की पारी खेले हैं इस ग्राउंड पर, और रिजवान एक मुकाबले में 14 रन, और ये नॉट आउट रहे थे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड में। तो हेड टू हेड में शफीक की बात करें तो 70 का एवरेज है, फिर श्याम आयुब का 41 का है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बाबर आजम का 65 का है, तो बाबर आजम का तो ओवरऑल अच्छा रहता ही है। मोहम्मद रिजवान का भी बेहतर है 36 का। तो भले ही दोस्तों अब्दुल्ला शफीक और श्याम आयुब पिछले मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस किए हों, लेकिन इनसे ज्यादा फोकस आपको बाबर आजम और रिजवान पर करना है, क्योंकि ये 12-12 मुकाबले में परफॉर्मेंस दिखाए हैं। 2 मुकाबले में परफॉर्मेंस करना कुछ बड़ी बात नहीं है, तो एक्सपीरियंस इनके पास बहुत है। बाकी दोस्तों नीचे के कुछ खिलाड़ियों का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। बाकी बॉलिंग में देखा जाए तो शाहीन अफरीदी 8 मुकाबले में 18 विकेट, नसीम शाह 2 में 2, 6 में 16 हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन 5 में 4। तो बॉलिंग से शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ पर मैक्सिमम लोग फोकस करेंगे, तब आप लोग नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन को ग्रैंड लीग में रख सकते हैं। अब ये हो गई हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस दोस्तों। डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों से ये बोल दूं कि अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए दोस्तों, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोग के लिए सिर्फ बेहतरीन वीडियो लाता रहूं। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारे कप्तान है दोस्तों, पहली टीम हमारी स्मॉल लीग की टीम रहेगी, दूसरी टीम हमारी ग्रैंड लीग की डिफरेंशियल टीम रहेगी। तो पहली टीम में जो मैंने कप्तान किया हारिस रऊफ को, वाइस कप्तान एडम जैम्पा को, और अगर पाकिस्तान की टीम टॉस जीतती है तब दोस्तों आप लोग यहाँ पर मोहम्मद शाहीन अफरीदी को भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दोस्तों बॉलर्स पर ही फोकस करूंगा। इधर से नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी तीनों को मैंने लिया है। इधर से एडम जैम्पा को, एडम जैम्पा का रिसेंट फॉर्म तो ठीक नहीं है, लेकिन हेड टू हेड में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। बाकी जॉस इंग्लिश को मैं रख रहा हूँ, रिजवान को, फिर बाबर आजम, मैथ्यू शॉट और श्याम आयुब, और ऑलराउंडर सेक्शन से स्टोनिस और मैक्सवेल। तो मैक्सिमम खिलाड़ी यहाँ पर मैंने ऐसे लिए हैं जो कि एक्सपीरियंस वाले हैं और हेड टू हेड में ज्यादातर मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक को नहीं लिया हूँ, जैक फ्रेजर मैकगॉर को मैंने नहीं लिया है, और ऑलराउंडर से आरोन हार्डी को मैंने नहीं लिया है। तो ऐसे नए नए खिलाड़ियों को मैंने कम लिया है, बाकी एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी मेरे भरे पड़े हैं। और 5 मैंने खिलाड़ी लिया है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से और 6 खिलाड़ी पाकिस्तान की तरफ से। ये पूरी सेफ टीम रहने वाली है, और जो लोग बिल्कुल सेफ टीम बनाना चाहते हैं ये उनके लिए।
अब दूसरी टीम बात करें जो कि हमारी ग्रैंड लीग की टीम है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया कि मार्कस स्टोनिस को मैंने कैप्टन किया है, वाइस कैप्टन शाहीन अफरीदी को, क्योंकि मार्कस स्टोनिस फास्ट गेंदबाजी भी कराएंगे तो विकेट और बैटिंग से भी पॉइंट देंगे। इधर से मैक्सवेल, मार्कस स्टोनिस और आरन हंडी तीनों को मैंने लिया है। इधर से एडम जैम्पा, शाहीन अफरीदी और हारिस रॉफ को, और यहाँ पर दोनों बॉलर्स को ही लिया हूँ, हारिस रॉफ और शाहीन अफरीदी, क्योंकि मैक्सिमम विकेट यही लिए हैं। और इधर से बाबर आजम, मैथ्यू शॉट, श्याम आयुब और इधर से जोस इंग्लिश और रिजवान। तो बाकी दोस्तों मेरे टॉप ऑर्डर से सारे खिलाड़ी वही हैं, बॉलिंग में मैंने बदलाव किया है और ऑलराउंडर में। और कैप्टन हमारे रहेंगे यहाँ पर मार्कस स्टोनिस, जिनको कम लोगों ने लिया है, और कैप्टन वाइस कैप्टन भी कम लोग बना रहे हैं, और शाहीन अफरीदी हमारे वाइस कप्तान रहेंगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारी ग्रैंड लीग की टीम। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।